प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान है बजरंग दास गर्ग जी। हॉस्पिटल में बहुत हज़ारों की तादाद में पहुंचे। रविंदर सैनी होंडा संचालक यानी कि होंडा शोरूम के संचालक और जेजेपी नेता की गोली मारकर कल हत्या कर दी गई थी, नृशंस हत्या कर दी गई थी। उसके बाद व्यापारियों में रोष है। मेरे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल के बजरंग दास गर्ग जी, उनके साथ है राजीव शर्मा जी, राहुल मक्कड़ जी और अन्य भी हैं यहाँ पर। देखिए, सारे व्यापार मंडल की सभी व्यापारी संगठनों की टीम यहाँ इकट्ठी हुई है। सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि आए हुए हैं, शहर के जनप्रतिनिधि आए हैं। सभी ने एकजुट होकर एक फैसला लिया है, कल हांसी पूर्णतः से बंद रहेगी। सब्जी मंडी, अनाज मंडी, हलवाई एसोसिएशन, ऑटो मार्केट, कपड़ा, जूता, जरा, मोबाइल, किराना, कुछ भी हांसी में नहीं खुलेगा, क्योंकि अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े रविंदर सैनी की हत्या करने से हांसी नहीं, पूरे हरियाणा के व्यापारी व आम जनता में बड़ी भारी रोष है। सरकार के प्रति नाराजगी है और ये पकड़ा दखड़िया खेल सरकार को बंद करना चाहिए। अपराधियों पक्का चीरा सरकार लगाने का काम करे। चीरे से अभिप्राय आपको बता। चीरा का मतलब चीरा होता है, जैसे को तैसा होता है। मैं चीरा बोल रहा हूँ, मुझे और ज़्यादा भाषा आती नहीं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं चीरा ही बोलता हूँ। जो भी कुछ है उनका पक्का इलाज करे। जो अपराधी जेलों में बैठ के फिरौती मांग रहे हैं उनका इलाज करे। और मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार सोई हुई थी, दिन दहाड़े गोली मार दी रविंदर सैनी के। मेन रोड, मेन बाजार, बेड़ा बाजार, ट्रैफिक गाड़ी निकल नहीं सकती, मोटरसाइकिल निकल नहीं सकता, और दिन दहाड़े हत्या करके फरार हो गए। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय आज हरियाणा के अंदर है। आज हरियाणा का हर व्यापारी, हर नागरिक, बहन बेटी तक सुरक्षित नहीं और अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। और कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार करने में, अपराधियों चीरा लगाने में, अपराध खत्म करने में सरकार पूरी तरह से फैल। बॉडी मोर्चरी के अंदर है, सिद्ध हुई है। वो मोर्चरी के अंदर बॉडी अभी उठाएंगे आप उसको? देखिए, परिवारों से बात हुई है, ये हमारा नहीं, परिवार का फैसला। क्या फैसला? परिवार ने कहा हम व्यापार मंडल के साथ है, जब आप बंद कर रहे हो हम 2 दिन बॉडी नहीं लेंगे। फिर भी मैं कहता हूँ वो फैसला उनका निजी है। हमारा सामाजिक संगठन, व्यापारी संगठन सभी ने मिलकर एक फैसला है, बंद रखेंगे। रविंदर सैनी की हत्या के विरोध में बंद रखेंगे। फिर भी अपराधियों का सरकार ने पुख्ता इलाज नहीं करा तो ये समझ लो हरियाणा बंद करके सड़कों पर व्यापारी उतरेगा, सारी दुकानें बंद करके चाबी मुख्यमंत्री कोठी में गेरी आवेंगे। मुख्यमंत्री तू चाबी ले ले और तू ही माल खा ले और तू ही दुकान खोल लिए, हम हमारा घर बैठे हैं, जो जान सुरक्षित नहीं, घर में सुरक्षित। दिनों एक बयान आया था जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते। बताइए योगी जी, क्या कहना आपका? देखिए, इस प्रकार की जो वाहियात बात इस पद पर बैठे हुए आदमी को शोभा नहीं देती, क्योंकि जिस प्रकार से आम लोग जो है वो टैक्स देते हैं, इतना टैक्स भर रहे हैं, वो किस लिए है? ये जिम्मेवारी जो है वो सरकार की जिम्मेवारी है। और रविंदर सैनी का जिस प्रकार से जो हत्या की गई है वो बहुत ही दुखद है। उस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जो परिवार फैसला लेगा, सभी समाज। फिलहाल परिवार की तरफ से क्या आवाज आई है? परिवार उठाएंगे कि 2 दिन की हम बॉडी नहीं लेंगे, और जब उनका फैसला है परिवार के साथ, ये पूरा हंसी का आमजन परिवार के साथ है। इस दुखद स्थिति में, दुखद घड़ी में पूरा हंसी का जन उन परिवार के साथ है। और हम सरकार से मांग भी करते हैं कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और उनके बच्चों को सरकारी नौकरी भी दी जाए। राहुल मक्कड़ जी, कल रात तक आप यहाँ थे, आज सुबह फिर आ गए आप यहाँ पे, तो इनको सांत्वना भी दे रहे हैं। उसको गनमैन देने के बावजूद भी उसकी हत्या हो गई। 15 दिन के पखवाड़े के अंदर 15 दिन में 3 हत्याएं होना, शहर पूरा थर्रा जाता है, दहशत के माहौल में। इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती बंसल जी। आप भी देखो, हैरानी वाली बात ये कि हमारे हांसी को जो है जिला पुलिस घोषित किया हुआ है। बिल्कुल, एसपी साहब यहाँ बैठते हैं। हर चौक पर इतनी पुलिस है कि जितने आदमी कम है, आम जनता कम है, पुलिस ज़्यादा है। आप चौक से बिना हेलमेट तो टप नहीं सकते। और चौकी की कितनी दूरी पर शोरूम है उनका,
सामने उनको गोली मारी जा रही है। जो गुंडे जो तत्व जो आए हैं, एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग आए हैं, उनके पास कोई हेलमेट नहीं, कोई मोटरसाइकिल का कोई नंबर नहीं, तो ये क्या ऐसी पनाह दी जा रही है? सीधी सीधी बात ये नज़र आती है। तो पूरी तरह से सरकार में समझता हूँ, देखिएगा व्यापारियों का कल का बिल्कुल एन ब्लॉक बंद है, पूरा शहर बंद रहेगा, व्यापारियों की काल है, क्योंकि इनके प्रधान बजरंग दास गर्ग ने ये ऐलान किया है कि कल बंद रहेगा। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि उनके परिवार का ये डिसीजन है कि आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ भीड़ का ये जितनी भी ये जनसमूह है, ये इस बात को दर्शाता है कि उसकी भाई रविंदर हत्या क्या कितने रोषित हैं ये शहरवासी, ये इस बात को दिखाता है। और चारों तरफ यानी कि पूरा सिविल हॉस्पिटल, सामान्य हॉस्पिटल, उधर मोर्चरी के अंदर बॉडी है। परिवार का ये डिसीजन है कि वो 2 दिन तक बॉडी नहीं उठाएंगे। फिलहाल बजरंग दास गर्ग जी ने एक कॉल दी है पूरे शहर के अंदर, कल पूरा शहर बंद रहेगा, कोई भी यानी कि साइकिल पंचर की इवन दुकान नहीं खुलेगी, ऐसा उनका ऐलान है। और पूरे यानी कि हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज राठी जी, इनसे भी बात करेंगे। मनोज राठी जी मेरे साथ जुड़ गए। मनोज राठी जी, कल का बंद का ऐलान है और 2 दिन बॉडी उठाने ना उठाने का इनका फैमिली का डिसीजन है, क्या इत्तेफाक रखते हैं? ऐसे हम परिवार के साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में, और परिवार जो फैसला लेगा, पूरा हंसी का व्यापार मंडल जो फैसला लेगा, उस पर फूल चढ़ाने का काम हम करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और कड़ी शब्दों में हम पुलिस प्रशासन का भी और सरकार की भी निंदा करते हैं कि सरेआम बदमाश आते हैं, सरेआम मर्डर करके चले जाते हैं, न वो पकड़े जाते हैं न उनका इनकाउंटर होता। इस हार में देख लो आप, सरेआम गोलियां चलाई और आराम से चले गए। यहाँ आपने देखा होगा सीसीटीवी में कि किस प्रकार वो आराम से जान लग रहे हैं। मैं तो एक बात कहूँगा कि पुलिस बिल्कुल फेल है इस मामले में, और एसपी को मैं बिल्कुल कमज़ोर मानता हूँ। सरकार पास है? सरकार कहाँ से पास होगी? सरकार तो पास तब होगी 2-4 इनकाउंटर करा देगी, फिर पास कह दूंगा। मैं यूपी में कहने लग रहा है यूपी वाली सरकार पास है, क्योंकि उन्होंने ठीक काम करा, क्राइम पर कंट्रोल करे है। और यहाँ की जो सरकार है वो सालों से ही कमज़ोर मानूँ मैं। कितने साल हो गए इनकाउंटर करे हुए? सर एक बात बिल्कुल निश्चित, आप बदमाशों गोली मारना शुरू की, सरकार तो पास तब होगी 2-4 इनकाउंटर करा देगी, फिर पास कह दूंगा। मैं यूपी में कहने लग रहा है यूपी वाली सरकार पास है, क्योंकि उन्होंने ठीक काम करा, क्राइम पर कंट्रोल करे है। और यहाँ की जो सरकार है वो सालों से ही कमज़ोर मानूँ मैं। कितने साल हो गए इनकाउंटर करे हुए? सर एक बात बिल्कुल निश्चित, आप बदमाशों गोली मारना शुरू कर दो, बदमाश कम हो जाएंगे, अपराध कम हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर इलाज है। नहीं, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी तो ये कह ही रहे थे कि हम सबको सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते, मनोहर लाल खट्टर जी का बयान। फिर उनसे आप पूछ लेते कि आप 1300 गनमैन लेके क्यों घूमने लग रहे हो? खट्टर साहब की सुरक्षा में 1300 गनमैन थे, उसका कौन पुंजड़ मांगा कर था? उसका 2 गनमैन से तो पुंजड़ कौन मांगा हुआ है? अगर रविंदर सैनी को भी 2 गनमैन 2 कमांडो दिए होते तो मेरी गारंटी है उस पर बदमाश हमला नहीं करते। बदमाशों ने रेकी करी तो उन्होंने देखा कि इसके पास तो स्टेन गन है, और स्टेन गन 60 साल पुराना हथियार है। खुद जो चलाने वाला उसको भरोसा को नहीं, वो चल लगा कि नहीं चल लगा, बैग भी फार मार। हाँ भाई, चल लगा नहीं चल लगा जुगाड़े, इसीलिए उन आराम से उसका मर्डर करा और चले गए। अगर AK-47 उसके पास होती गनमैन के पास, तो 100% बदमाश डरते कि कहीं ना कहीं ब्रस्ट मार देगा तो सारे मारे जाओगे। हथियार भी मुख्य कारण है। और सरकार से भी मैं मांग करूँ कि व्यापार मंडल ने जो मांग रखी है उनकी मांग पूरी करो, और रविंदर सैनी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक दाग नहीं देंगे हम। पूरे रविंदर सैनी मोर्चरी में पड़ी रहेगी। बिल्कुल 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 ऐलान कर दिया है कि भी ये देखिएगा, व्यापारी भी दिखाइएगा आप, व्यापारी सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं, और व्यापारी सारे के सारे व्यापार मंडल के सदस्य यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। मैं दिखा रहा हूँ, ये नारे लगा रहे हैं हम इसके लिए। व्यापारियों का ये एक जुलूस है, ये पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। आगे हो एक बार बताओ जी। बहुत बड़ी दुखद घटना है बंसल जी, जितनी भी निंदा की जाए कम है। सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हम व्यापार के साथ, उनके परिवार के साथ खड़े। देखिएगा कि व्यापारी नेता निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि व्यापारी नेता बाजारों में नारेबाजी करते जा रहे हैं कि ये गुंडागर्दी बंद करो और हत्यारों को जल्द से पकड़ो। ये पूरा हॉस्पिटल से काफिला बाज़ारों की तरफ निकल गया है। पूरे बाज़ार के अंदर इनका जुलूस निकलेगा और उस हत्यारों को पकड़ने की ये मांग कर रहे हैं। और इनके परिवार का यह एक संदेश आया है कि जब तक हत्यारों को पकड़ नहीं लिया जाए 2 दिन तक वो बॉडी नहीं उठाएंगे, और कल बाज़ार बंद करने का आह्वान है। ये पूरा
आप देख रहे हैं आज भी बंद है और कल भी बंद रहेगा। और ये देख रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल में किस कदर व्यापारियों की और लोगों की भीड़ है, उनके परिजनों की। मैं राजीव बंसल, देखते रहिए हांसी की आवाज़। किस कदर एक व्यापारी नेता का मर्डर हुआ, व्यापारी का मर्डर हुआ है, जेजेपी नेता का